चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है परफेक्ट क्यूब रूट्स। और ये परफेक्ट क्यूब रूट्स अधिकांश एग्जाम में आते रहते हैं। और एकदम आज एक काम आपको करना होगा, बस केवल ये काम करना होगा आपको। और आपको एकदम समझ में अगर आ गया तो समझिए कि कम से कम समय में आप परफेक्ट क्यूब रूट किसी का निकाल सकते हैं। बात आ गया समझ में? तो चलिए हम लोग चलते हैं। बड़ा से बड़ा नंबर में हम लोग देख लीजिए, इतना सारा नंबर लिखा हुआ है। 8 सवाल मेरे पास है, 8 प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग परफेक्ट, तो आपको ये काम करना है बाबू। क्या करना है? तो 1 से लेकर के 20 तक, अगर जिस भाई बहन लोग को अगर ये याद अगर होगा क्यूब, ये देखिए 1 का क्यूब जैसे 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। अगर इसको आप 2-3 बार लिख लेते हैं तो आपको 20 तक का क्यूब आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे 20 का क्यूब लिखा हुआ है तो 8000 है। उसी तरह से आपको यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, इधर आपको निकालना है परफेक्ट क्यूब रूट। तो ये देखिए होता क्या है कि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है, उटपटा सवाल नहीं पूछता है, आपसे पूछ देगा कि परफेक्ट क्यूब रूट क्या होगा इसका। तो इसका निकालने का तरीका देखिए, एकदम सिंपल। अगर समझ में अगर आ गया तो आप सीधा आप आंसर लिखिएगा। कम से कम समझिए कि 2 से 3-4 सेकेंड में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समझते चलिएगा। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा नंबर मान लीजिए है, ये आप मान लीजिए इतना बड़ा आपका नंबर है। तो समझना क्या है, सबसे पहला क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट को, राइट साइड से 3 डिजिट को सबसे पहला काम वंस प्लेस का नंबर को देखना है। वंस प्लेस का सबसे पहला काम क्या करना है, उसका क्यूब क्या होगा। जो भी उसका मान लीजिए क्यूब आएगा तो राइट साइड से आप देखते हैं वंस प्लेस यानी कि इकाई अंक को आराम से मान लीजिए लिख लेना है। यहां पे आपके पास बचेगा ये नंबर, ये जो नंबर बचेगा ये इस सब का जो क्यूब लिखा हुआ है इसका रेंज में देखेंगे। इसका रेंज में देखेंगे किसके और किसके बीच में होगा। जो छोटा वाला नंबर होगा बस इसके जगह पर यहां पुट कर देना है और आपका सीधा आंसर हो जाएगा। अब रही बात कैसे, तो आप ध्यान से समझिएगा और देखते चलिएगा। बनाते हैं अभी तुरंत हम लोग इस बात को। अब इसको मिटाते हैं, अब चलते हम लोग सवाल की ओर। पहला सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है, ये बात ये है, लिखा हुआ है 15,625 का हमको निकालना है परफेक्ट क्यूब रूट। क्या होगा इसका पता नहीं है हमको। क्या करना है कि राइट साइड से 3 डिजिट को आप ऐसे कर लीजिए। 5 देखिए ये आपका लिखा हुआ है, ये 5, ये 5 का क्यूब क्या होता है, तो 5 का क्यूब देखिए ये होता है आपका 125। तो इसका वंस प्लेस कितना है, 5। तो आपको यहां लिख लेना है ऐसे 5 लिख लेंगे। अब बच गया आपके पास ये 15। ये 15 को हमको देखना है किसके रेंज में आएगा। देखिए 2 का क्यूब में आएगा 8 है और 3 का क्यूब है 27, यानी 27 यानी कि देखिए 8 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है मेरे पास कितना 8 और 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27। अब बताइए 8 और 27 के बीच में ही आएगा ये 15। तो लिखना क्या है इसमें, जो छोटका वाला जो होता है, तो छोटका कितना है 2 है, तो बस 2 यहां लिख लेना है और यही आपका आंसर होगा। यानी 25 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तो आपका जो आएगा यही बात आएगा, जो 15,625 होगा। आप आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया ये। उसी तरह से आइए इस नंबर में, इसमें कितना है तो 500, ये 3 जो है लास्ट वाला नंबर आइए राइट साइड से, इस बात को देखना है। 3 का क्यूब अभी तुरंत क्या बताए कि इसका पहला नंबर देखना है। 3 का कितना होता है क्यूब, तो 27। देखिए 27 है यहाँ, तो ये क्या लिखना है 7 लिखना है आपको। कहां पर, तो 7 यहां लिख लेंगे ऐसे। अब आपके पास बच गया कितना, तो 600, ये वाला बात 58। अब ये नंबर देखेंगे इधर किसका क्यूब के रेंज में आएगा, तो ये है आपका 658। देखिए 8 का क्यूब कीजिएगा तो आपका होगा 512 और 9 का क्यूब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 729।
यानी यही दोनों के बीच में आपका ये आएगा 600। तो इसका छोटका नंबर वाइज होता है, तो छोटका कौन होगा, 8 होगा। बस यहाँ आपको 8 ऐसे लिख देना है और इसी का इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर है? आइए प्रैक्टिस एकदम कीजिए, समझ में जहां आ गया एकदम कम से कम समय में आप लिख लीजिएगा। ये नंबर है मेरे पास, इस नंबर में क्या करेंगे, पहला क्या करते हैं हम लोग, 3 डिजिट को पहले रोक लेते हैं। 3 डिजिट में हम लोग देखते क्या है कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729। कहाँ है 9, ये देखिए 729। तो पहला वाला अंक क्या है, इकाई अंक क्या है बाबू, 9। तो 9 आराम से ऐसे लिख लेंगे। बच गया इधर नंबर 205। तो अब इसको देखेंगे रेंज में 205 कहाँ आएगा, तो देखिए 5 और 6 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, यानी इसमें है कितना 205, तो इसी के बीच में आएगा 5 और 6 के बीच में। तो छोटका नंबर कौन होगा, 5। तो बस 5 यहां लिख देना है और ये आपका इस सवाल का क्यूब रूट भी निकल गया। आसान लगे सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है मेरे पास, 4 नंबर है। 4 नंबर का भी देखिए निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बस ये लास्ट वाला 3 डिजिट को पहले हम लोग देखते हैं। पहला नंबर का देखिए इसका वंस प्लेस का पहले क्यूब देखते हैं। तो वंस प्लेस यानी कि मेरे पास 6 है और 6 का क्यूब मेरे पास क्या है बाबू, तो ये है मेरे पास 216, यानी 216 में पहला नंबर क्या है, वंस प्लेस मेरे पास क्या है 6 है। तो आराम से यहां बस 6 ऐसे लिख लेना है, लिख लिया 6। अब क्या करना है कि मेरे पास बच गया 2002। अब इस नंबर को देखना है इस क्यूब के रेंज में। देखिए तो जरा मेरे पास यहाँ है 12 का क्यूब है 1728 और 13 का क्यूब है मेरे पास 2197, यानी इसी के रेंज में है ये बात और इसी के रेंज में है। तो क्या करते हैं, इसमें छोटका नंबर वाला जो रहता है, यानी कि 12 और 13 यही ना है दोनों का रेंज के बीच में, तो ये छोटका नंबर वाला को यहाँ लिख लेना है ऐसे, और यही इस सवाल के क्यूब रूट ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में आ रहा है, बात समझ में एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बच्चे लोग। अब देखिए, अब चलते हैं 5 नंबर, एकदम सीखना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि 3 डिजिट इसका वंस प्लेस का क्यूब देखते हैं। तो 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 8, लिख लिए 8। अब आपका बच गया ये कितना है, तो 474। तो 474 किसका रेंज में आएगा, तो 474 कहाँ गया, ये देखिए 7 और 8 में आएगा, यानी 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, उसी के बीच में आपका आएगा 474। तो इसका छोटका नंबर वाला जो रहता है, यानी कि 7 है क्या जी, छोटा है कि नहीं, 8 से छोटा है 7, तो यहां बस ऐसे 7 लिख लेना है। ये रहा आपका क्यूब रूट, किसका, इस सवाल का क्यूब रूट। अब चलते हैं इधर, जरा इधर भी देख लेते हैं। 6 नंबर ये है आपका कितना, तो 91,125 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करना है कि लास्ट 3 डिजिट को ऐसे ब्रेक कर लेंगे। वंस प्लेस को देखेंगे 5 आ गया, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो आपको 5 केवल लिखना है, यानी कि वंस प्लेस को आपको लिखना है। ये वाला बात लिख लिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आराम से। क्या जी, समझ में आ रहा है ना, एकदम आएगा। अब मेरे पास बच गया कितना 91 देखेंगे जरा किस रेंज में आएगा, आपका आ जाएगा ये 4 और 5 के रेंज में आएगा, यानी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो छोटका नंबर जो होगा, यानी कि 4 आपका छोटा नंबर है, छोटा आपको यहाँ नंबर लिख लेना है, यानी 45 जो होगा इसका क्यूब रूट हो गया। आ रहा समझ में, एकदम ध्यान, कहाँ ध्यान है यार, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ अब देखिए, यहाँ 7 नंबर में चलते हैं जरा। लास्ट 3 डिजिट को, लास्ट वाला नंबर को 7 का जैसी आप क्यूब कीजिएगा तो ये होता है आपका 343। तो 3 आपको लिख लेना है, यानी कि ये वंस प्लेस लिख लेना है। समझिए 7 का क्यूब निकालिएगा तो 343 आया ना, तो वंस प्लेस को आपको लिख लेना है 3 लिख लिए। अब आपके पास बच गया कितना 1860 नंबर। इस नंबर को देखिए इस रेंज में 1 से 20 तक जो क्यूब लिखा हुआ है, इसका रेंज में देखिए कहां पर आ जाएगा। तो देखिए ये है आपका
12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब है 2197। इसी के रेंज में देखिए ये बात आ जाएगा, क्योंकि ये है 21 यहाँ 17 तक है, यानी कि इसका छोटका नंबर जो होगा, छोटका नंबर कौन सा होगा 12 और 13 में, तो 12 होगा। 12 को आपको यहाँ ऐसे आराम से लिख लेना है, यानी कि 123 जो होगा इसका क्यूब रूट होगा, यानी कि इसको 3 बार आप मल्टीपल कीजिएगा तो यही बात आपका आएगा। ठीक है, तो अब लास्ट चलते हैं जी। ठीक है जी, चलिए आइए देखिए अब क्या करते हैं। यहां देखिए 192 है, 192 है तो इसको हम लोग देखते हैं 2 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा जी, लिख लिए 8। अब आपके पास बच गया 941। 941 किस रेंज में आएगा, तो देख लीजिए यह 729, ये 9 का क्यूब है, और यह 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, यानी इसी के बीच में आपका आएगा, यानी कि 9 और 10 के बीच में है रेंज इसका। तो इसका छोटका नंबर कौन सा आएगा, तो 9 आएगा। ये देखिए आपको यहाँ 9 लिख लेना है। ये जो हुआ इसका क्यूब रूट हो गया। अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो ये बात समझ में जब आ गया तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो एक बड़ा सा स्माइल दे दीजिए, एकदम हंसते हुए, है ना, एकदम हंसते हुए, एकदम हंसते हुए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।